नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंस की भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपरली नोट्स बनाने की हैबिट डालना आप लोगों को, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं, इस वीडियो में हम खासकर ग्रेडियंट की बात करेंगे। और मैंने शायद पिछले वीडियो में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताई थी, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उस वेक्टर का स्क्वायर बोल दें या उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर बोल दें, है ना, एक ही होता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जैसे वेक्टर आर बार है, जैसे हम एक्स आई कैप कहते हैं, वाई जे कैप कहते हैं और जेड के कैप, ये वेक्टर है। इसका मॉडुलस क्या होगा बेटा? मॉडुलस आप जानते हैं, मॉडुलस होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जो होगा मॉडुलस का आर स्क्वायर, या सिंपली आर डॉट बार आर, ये ध्यान रखना, या सिंपली आर स्क्वायर, इतनी सारी बातें, एक ही मतलब है, इन सारी बातों का एक ही मतलब है। और ये होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई हुई है ना। और देखिए पिछले वीडियो में ही मैंने बताया जैसे आप लोगों को, और फिर से भी बता देता हूं कि जैसे आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, ये आर स्क्वायर है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के विद रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, और r का क्या होगा? डेल आर अपॉन डेल एक्स, है ना। और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। x के विद रिस्पेक्ट में y कैसा होगा? कांस्टेंट। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं। पार्शियली डिफरेंशिएशन में हम जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उस वेरिएबल के अलावा बाकी अदर वेरिएबल को हम कांस्टेंट समझते हैं। क्या समझते हैं? अचर समझते हैं। हम अचर जैसा व्यवहार करते हैं बेटा, है ना। और अचर के साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और सेम कॉन्सेप्ट, सेम आर्गुमेंट हियर, है ना। तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? x अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या मिला आपको? x अपॉन आर मिला, है ना। इसी तरह से जैसे आपने अभी देखा कि डेल आर अपॉन डेल एक्स x अपॉन आर है, सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल y जो होगा बेटा वो y अपॉन आर होगा, और डेल आर अपॉन डेल z जो होगा बेटा वो z अपॉन आर होगा। हमें लगता है पिछली वीडियो में भी सुना, और आज आपने जो लाइव क्लास अटेंड की है 10 बजे से जो लाइव क्लासेस थी, हमने जो एक लिंक दी थी उस पर जो आप लोगों ने लाइव क्लासेस सुना, उसमें भी मैंने यही बताया था। रिपीट इसलिए किया है आपको क्योंकि वीडियो ब्लर हो रहा था। आप लोगों की बार बार शिकायत आ रही थी कि वीडियो ब्लर हो रहा है, इसलिए आप लोगों का लॉस ना हो, इसलिए इसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ाया है हमने। चलिए अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं रिलेटेड टू ग्रेडियंट्स। चलिए
चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ आर बार इक्वस टू, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। इफ आर बार इक्वस टू एक्स आई कैप वाई जे कैप क्वेश्चन है और जेड के कैप, then so that देखिए पीछे पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आप लोगों ने स्वयं देखा भी है। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदी बोर्ड पर लिख जाती है, और अगर हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली लिख जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं हम ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए, है ना। तो देन सो दैट ग्रेडियंट ऑफ आर नॉट आर बार, ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल्स टू आर बार कैप, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ग्रेड ऑफ आर इक्वल्स टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई आर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड आर। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा एक्स अपॉन आर, ये हो जाएगा आपका वाई अपॉन आर, और ये हो जाएगा जेड अपॉन आर। 1 अपॉन आर कॉमन आ जाएगा तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और ये हो जाएगा आपका आर बार की इक्वल है अपॉन आर के। आर से मतलब है हमारा मॉडुलस ऑफ आर, और ये बन जाएगा आर बार कैप। ये प्रूफ हो गया, आप नोट कर लें फटाफट। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, then so that grade of log of r, या फिर मॉड ऑफ आर भी बोल सकते हैं या सिंपली आर बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ग्रेड ऑफ log ऑफ आर इक्वल्स टू आर बार अपान मॉडुलस ऑफ आर बार का स्क्वायर, या आर बार अपान आर स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए बता देते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको ध्यान दीजिए। देखिए आपको ग्रेडियंट किसका चाहिए, आपको ग्रेडियंट चाहिए है log ऑफ आर का, है ना। तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स log ऑफ आर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई log ऑफ आर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड
log ऑफ आर। ठीक है, आई कैप log आप लोग जानते होंगे डी अपॉन डी एक्स, log ऑफ एक्स का तो 1/x होता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे log ऑफ एफ एक्स जो होता है वो 1/fx होता है और dy/dx fx होता है। तो log ऑफ आर का 1/r हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जे कैप log ऑफ आर का 1/r हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और के कैप हो जाएगा 1/r और डेल आर अपॉन डेल जेड। 1/r कॉमन आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा x अपॉन आर, ये हो जाएगा y अपॉन आर, और ये हो जाएगा z अपॉन आर, है ना। 1/r कॉमन आ जाएगा, है ना बेटा। आपको बताई ना, इसकी वैल्यू बहुत बार बताई है, अब तो शायद आपके दिमाग में होगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स x/r, ये y/r और ये z/r। ठीक है ना बेटा। 1/r कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर हो गया। क्या मिला आपको? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, है ना बेटा। तो ये हो जाए, एक किसकी इक्वल है बेटा? ये जो अंडरलाइन किया है किसकी इक्वल है? आर बार के, है ना। किसकी इक्वल है? आर बार के अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, देन सो दैट, क्या शो करना देख लीजिए। अब सो दैट करना है ग्रेडियंट ऑफ 1/r, कहाँ चेंज कर दिया? यहाँ कर दिया। ग्रेड ऑफ 1/r इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल्स टू माइनस आर कैप अपान आर बार का स्क्वायर, माइनस आर कैप अपान वेक्टर आर स्क्वायर, या माइनस आर कैप अपान मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक, चलिए तो किसका ग्रेडियंट निकालना है अपन को? 1/r का निकालना है ना बेटा। तो यहाँ देखो किसका निकालना है, देखिए 1/r का निकालना है ना। कहाँ चेंजेस होगा देखिए, 1/r का निकालना है ना। ये रिजल्ट बदल जाएगा यहाँ पे, है ना, ये बदल जाएगा। अब देखिए 1/r का निकालना है आपको। 1/r एक आपको अलग से बता दें, 1/r का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा एक बता देते हैं हम आपको। तो ये हो जाएगा r पावर -1। r पावर -1 का क्या होगा? -1 r पावर -2, है ना। -1 r पावर एंड -1 डेल आर अपान डेल एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा -1/r² डेल आर अपान डेल एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका यहाँ उपयोग कर लीजिए आप, यहाँ इसका उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा -1/r का करेंगे, यहाँ 1/r आ जाएगा, यहाँ 1/r आ जाएगा। इसका हो जाएगा -1/r², यहाँ भी -1/r², यहाँ भी -1/r², है ना। ये -1/r² कॉमन आ जाएगा, और डेल आर अपान डेल एक्स अपान आर, वाई अपान आर, जेड अपान आर, है ना। तो -1/r² रहेगा ये, और ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप बन जाएगा, है ना। एक आर और आ जाएगा तो RQ हो जाएगा, RQ हो जाएगा।
अब आप देखिए इसको केवल अरेंज करना है, -1/r³। आप कहेंगे कि सर आंसर तो अभी आया नहीं, आ जाएगा आंसर। देखिए ए बन गया r⁻, और जो r³ है ना, तो r³ में r² को अलग लिख लो और एक r को आप अलग लिख लीजिए। r³ है ना, r³ को ब्रेक कर दिया बेटा, किस में ब्रेक कर दिया r³ को? r³ को ब्रेक कर दिया बेटा r² × r में, और r² को बाहर कर दिया और ये बन गया माइनस साइन भी है आपके पास, तो ये माइनस, और ये इतना पूरा पार्ट क्या बन जाएगा जिसमें एरो लगा है, ये बन जाएगा r⁻, और ये माइनस एज इट इज और r² एज इट इज। ये प्रूफ हो गया। एक बार और समझ लो अगर कोई डाउट हो। इफ r⁻ इक्वल्स टू x i कैप y j कैप और z k कैप, देन सो दैट ग्रेड ऑफ 1/r इक्वल्स टू -1/r⁻ कैप अपन r⁻²। तो ग्रेड ऑफ 1/r जो होगा वो होगा i कैप del/del x 1/r, del/del y 1/r, del/del z 1/r, 1/r का डिफ्रेंसिएशन होगा -1/r² del/del x, -1/r² del/del y, -1/r² del/del z। इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी बेटा? x/r, इसकी वैल्यू क्या रख दी आपने? y/r, और इसकी वैल्यू z/r। ठीक है, r² पहले से था, एक r कॉमन आ गया तो r³ हो गया। r³ को r² और r में ब्रेक कर लिया। r⁻/r वेक्टर का मॉडुलस क्या बन जाएगा? r⁻कैप बन जाएगा अपन r²। किस कॉन्सेप्ट का उपयोग हुआ यहाँ पे? किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, सिंपल r से मतलब है उसका मॉडुलस, तो r⁻कैप हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया अपन ने। ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r⁻ इक्वल्स टू दिस, then so that gradient of r⁻n equals to n r⁻n-2 और वेक्टर r⁻, ये प्रूव करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में गिवन है किसका ग्रेडियंट निकालना है? ग्रेड ऑफ r⁻n। क्या हो जाएगा? i कैप del/del x प्लस j कैप del/del y r⁻n प्लस k कैप del/del z r⁻n। क्या हो जाएगा बेटा? n⁻n-1 del/del x प्लस n⁻n-1 del/del y प्लस k कैप n⁻n-1 del/del z। ठीक, ठीक है ना बेटा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n⁻n-1, ये हो जाएगा x/r, और ये हो जाएगा n⁻n-1 y/r और n⁻n-1 z/r। कॉमन क्या आ जाएगा मालूम है? क्या कॉमन आ जाएगा? देखो यहाँ r की पावर क्या है? आज लाइव वीडियो में बच्चों ने डाउट भी पूछा था इसमें कि a पावर m और a पावर n है, तो a पावर क्या हो जाता है? m-n हो जाता है। यहाँ r की पावर n-1 है, वो यहाँ r की पावर 1 है, तो r की पावर क्या हो जाएगी बताइए? माइनस हो जाएगी ना बेटा, तो n⁻n-2 हो जाएगी, है ना, x प्लस सिमिलरली सेम आर्गूमेंट y और
के कैप एन आर एन माइनस टू जेड। ठीक, कॉमन क्या आ रहा है बेटा? ये कॉमन आ रहा है सभी से, है ना, ये सभी से कॉमन आ जाएगा। तो एन आर एन माइनस टू एन आर एन माइनस टू और ये आर बार बन जाएगा। ये प्रूफ हो गया। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और सुन लीजिए बेटा। ग्रेडियंट ऑफ आर पावर एन आई कैप डेल आर अपन डेल एक्स आर पावर एन, जे कैप डेल अपन डेल वाई आर पावर एन, के कैप डेल अपन डेल जेड आर पावर एन। आर पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा एन आर एन माइनस वन डेल आर अपन डेल एक्स, एन आर एन माइनस वन डेल आर अपन डेल वाई, एन आर एन माइनस वन डेल आर अपन डेल जेड। डेल आर अपन डेल एक्स क्या होगा? एक्स अपन आर, डेल आर अपन डेल वाई क्या होगा? वाई अपन आर, डेल आर अपन डेल जेड क्या होगा? जेड अपन आर, है ना। इस कॉन्सेप्ट से आर की पावर क्या हो जाएगी? एन माइनस टू। हर एक स्टेप से क्या कॉमन आ गया बेटा? एन आर एन माइनस टू। तो क्या होगा? एन आर एन माइनस टू कॉमन, ये बचा हुआ किसकी वैल्यू हो गई है? आर बार की। यही अपन को प्रूफ करना था, है ना बेटा। आ रहा समझ में? चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ग्रेडियंट के थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। इफ फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, आपके लिए थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, डिफरेंट होगा। इफ है इफ फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होने वाला है, जेड स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ऑपरेटर फाई नेबुला फाई एट पॉइंट 1 minus 2 and minus 1, 8.1 minus 2 and minus 1. If phi x by z equals to 3x square y minus y q z square, then find the value of vector operator phi at the point 1 minus 2 minus 1. चलिए तो इसकी वैल्यू हम आपको फाइंड करके बता देते हैं। इसमें पॉइंट पर निकालना मीन्स जब आप ग्रेडियंट निकाल लेंगे, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ग्रेड ऑफ फाई तो हुआ, ये क्या हुआ? ग्रेड ऑफ फाई ही तो हुआ, ये क्या हुआ? ग्रेड ऑफ फाई ही तो हुआ। अब ग्रेड ऑफ फाई की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। ये क्या हुआ? ग्रेड ऑफ फाई ही हुआ। तो एक उस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, पार्शियल डेरिवेटिव। जब x के विद रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो y वाले टर्म्स को, z वाले टर्म्स को कांस्टेंट समझेंगे। जब y के विद रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z वाले टर्म्स को कांस्टेंट, जब z के विद रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y वाले टर्म्स को कांस्टेंट समझेंगे। चलिए देख लीजिए। तो अपन निकालने जा रहे हैं ग्रेड ऑफ फाई बोल दें या पर वेक्टर ऑपरेटर फाई बोल दें। आई कैप डेल अपान डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल फाई अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपान डेल जेड, राइट। ओके, तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स फाई की वैल्यू बोलो, है ना।
फाइव है 3x² माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई 3x² माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर राइट प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड 3x² माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप। बोलो एक्स के विद रिस्पेक्ट में केवल एक्स वाले का टर्म्स का करेंगे, एक्स के विद रिस्पेक्ट में एक्स वाले टर्म्स का भर करेंगे, बाकी कांस्टेंट रहेंगे। तो x² का तो 2x हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है 3y। वैसे यहाँ तो कोई x वाला टर्म्स ही नहीं है तो पूरा कांस्टेंट हुआ तो 0। यहाँ y के विद रिस्पेक्ट में केवल y वाले टर्म्स का होगा। y वाला टर्म्स देख लो, y वाला टर्म्स 3x² तो वैसे ही रहेगा और y वाला टर्म्स है जो y का 1 हो जाएगा और y के विद रिस्पेक्ट में यहाँ 3y² हो जाएगा और z² इंटू में बना रहेगा और z के विद रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और यहाँ y³ बाहर हो जाएगा, z² का 2z हो जाएगा। अब आपको थोड़ा और कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक कर सकते हैं। 6xy आई कैप हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3x² माइनस 3y² z² जे कैप हो जाएगा और यहाँ आप देखेंगे तो माइनस 2y³ z के कैप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉइंट पर निकालना है ना, ग्रेड ऑफ फाई या वेक्टर ऑपरेटर फाई, किस पर निकालना है? पॉइंट क्या गिवन है बताइए। x के प्लेस पे क्या रखना है 1, y के प्लेस पे -2 और z के प्लेस पे -1 रख दीजिए। चलिए 6x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पर -2 आई कैप। x के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, y के प्लेस पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और z के प्लेस पे 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे y के प्लेस पे 2 रखेंगे तो -8 होगा तो +16 हो जाएगा और z के प्लेस पे -1 रखेंगे तो -16 हो जाएगा के कैप। कैलकुलेशन आप लोग एक बार और चेक कर लीजिए। -12 y कैप, यहाँ j कैप है, -9 j कैप और -16 के कैप। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, फिर अगर कोई डाउट बनता है तो बताइए। एक बार देखें अच्छे से आप लोग। चलिए, तो चेक किया आप लोगों ने, एक बार फिर समझा दें आप लोगों को अच्छे से। एक बार और समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार और पूरा समझ लीजिए। चलिए, क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको 5xyz गिवन था। क्या गिवन था? 3x² माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। एक क्वेश्चन था, वेक्टर ऑपरेटर फाई की वैल्यू निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना? 1, -2 और -1 पर। ठीक है बेटा, तो क्या किया, ग्रेड ऑफ फाई या वेक्टर ऑपरेटर फाई होता है आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है बेटा, अपन ने फाई की वैल्यू रख दी है ना, ये फाई की वैल्यू है। डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। एक्स के विद रिस्पेक्ट में केवल एक्स वाले टर्म्स का होगा। यहाँ ए तो कांस्टेंट है 0, x² का 2x। ये y के विद रिस्पेक्ट में केवल y वाले टर्म्स का होगा 1, यहाँ y³ का 3y² और z के विद रिस्पेक्ट में z² का होगा 2z और यहाँ तो कोई z वाला टर्म्स नहीं इसलिए 0। इसके बाद सिंपल आपने कैलकुलेशन कर ली। x के प्लेस पे 1 रखा, y के प्लेस पे -2, z के प्लेस पे -1 और कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप लोग कहें तो एक क्वेश्चन और हो जाए और आप लोग कहें कि छोड़ दीजिए तो छोड़ देते हैं।
एक क्वेश्चन और हो जाए, चलो भाई एक क्वेश्चन और हो जाता है। आप सारे लोग वीडियो देखें, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखें, है ना। कई बार क्या होता है, एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। अगर एक बार में कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको बार बार देख लें। बार बार देख लेने से वो बात समझ में अच्छे से आ जाती है ना बेटा। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लें आप लोग। show that vector operator r power -3 equals to -3 r power -5 r bar। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वेक्टर ऑपरेटर मीन्स इसको दैट इज करके आप लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर ऑपरेटर r पावर -3 को वेक्टर ऑपरेटर को अपन बोल सकते ग्रेड ऑफ r पावर, एक ही मतलब है ना, -3 r पावर -5 और r बार। ठीक है, चलिए ग्रेड ऑफ r पावर -3 की बात करें, आई कैप डेल अपान डेल एक्स r पावर -3 प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई r पावर -3 प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड r पावर -3। तो -3 r पावर -4 डेल r अपान डेल एक्स। -3 r पावर -4 डेल r अपान डेल वाई और प्लस के कैप -3 r पावर -4 डेल r अपान डेल जेड। अब तो आप लोग समझ गए होंगे लगता है ग्रेडियंट अच्छे से, है। हमें नहीं लगता कि अब आप लोगों को ग्रेडियंट में डाउट है। -3 r पावर -4 इसकी वैल्यू x अपान r, ये भी बिल्कुल याद हो गया। और ये जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगा उसका कारण आप लोग जो रेगुलरली ध्यान से वीडियो सुनते हैं, टाइम टू टाइम वीडियो देखते हैं, ये आप लोगों की ही मेहनत है। क्योंकि कई बार ऑनलाइन क्लासेस में हैबिट तो है नहीं आप लोगों की, एक कोरोना वाला समय नहीं होता तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ने वाले तो थे नहीं, है ना। तो इसका आपको समझ में आ रहा तो उसका कारण मूल रूप से आप ही हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट a पावर m और a पावर n को लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। तो -3 r पावर -5 हो जाएगा और x i कैप हो जाएगा, -3 r पावर -5 y कैप y j कैप हो जाएगा, -3 r पावर -5 और क्या हो जाएगा z k कैप। कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, इसमें कॉमन आ जाएगा -3 r पावर -5, क्या बचेगा x i कैप y j कैप और z k कैप। ये किसकी इक्वल है मालूम है आप लोगों को, यस r बार की इक्वल है। चलिए, और निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो देखने के बाद आप उसको लाइक ज़रूर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलेगी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।